स्वागत है आपका जिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम क्या हुआ तेरा वादा में। मैं हूं आपके साथ किमी बेदी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र का पूरा लेखा जोखा। साथ ही हम आपको यह भी दिखाते हैं कि आपके विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है। हम आपको दिखाते हैं कि 5 साल तक कुर्सी पर बैठे हुए आपके विधायक साहब ने इलाके में क्या क्या काम किया और जनता विधायक के काम से आखिर कितनी संतुष्ट नजर आती है। आज जिया न्यूज की पड़ताल के कटघरे में है घाटकोपर पूर्व विधानसभा सीट। यहां कौन से वादे पूरे हुए और कौन से आज भी अधूरे हैं, एक एक कर सब आपको दिखाएंगे। एक बार फिर से मौका आपके हाथ में है। अब आपको यह तय करना है कि आपका अगला नेता कौन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की, क्या हुआ तेरा वादा। पिछले 5 सालों में क्षेत्र में हुए विकास कार्यों से घाटकोपर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बसने वाली जनता विधायक जी के कामों से खुश नहीं है। जनता का आरोप है कि नेताजी 5 सालों से ना तो क्षेत्र में नजर आए हैं और ना ही किसी समस्या का उन्होंने समाधान दिखाया है। कुछ कहना यहाँ के लोगों का, क्या कुछ कहना है लोगों का, यहाँ पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। नेताओं के आरोपों प्रत्यारोपों के बीच घाटकोपर की जनता की कई समस्याएं हैं जो अब भी बरकरार हैं। यहां की समस्याओं पर निगाह डालें तो डंपिंग ग्राउंड की समस्या, शमशान भूमि की समस्या, रमाबाई कामराज डेवलपमेंट, ट्रैफिक की समस्या अहम है जिससे जनता जूझ रही है। पाइपलाइन के आसपास स्लम एरिया जिसे दूर माहौल बसाने की योजना चल रही है, लेकिन यहाँ की जनता इस पर राजी नहीं क्योंकि उसके लिए ये सौदा काफी महंगा है। बहुत बड़ी बॉस, अगर हमको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे माहौल गांव में, आने के लिए वहाँ से मतलब 25 किलोमीटर यहाँ से दूर है। ठीक है, बच्चों का एजुकेशन है, हमारा जॉब का है, फिर प्रॉब्लम तो होगी ना आने जाने में। फिर बच्चों को भी उतना दूर से ट्रेवल करके कॉलेज आना, स्कूल से आना, छोटे छोटे बच्चे, प्रॉब्लम तो होनी है ना। हम तो चाहेंगे घाटकोपर मिले, अच्छी बात है, बाकी कहाँ मिलने का उम्मीद है। आपको काफी परेशानी हो रही है? परेशानी तो है ही, सब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, गाड़ी घोड़ा यहाँ चलाते हैं हम लोग, आने जाने का वहाँ बहुत लंबा तो है ही। रमाबाई अंबेडकर नगर के लोगों को शमशान भूमि मयस्सर नहीं, उन्हें यहाँ के रहवासियों को दाह संस्कार के लिए करीब 4 किलोमीटर दूर राजावाड़ी जाना पड़ता है। शमशान भूमि यहाँ से 4 किलोमीटर लंबा है, वो ईस्टर्न एक्सप्रेस का हाईवे है यहाँ पे, वहाँ से मतलब शमशान भूमि जाना पड़ता है। तो हमारी 10 साल से मांग ये है कि इधर जो कलेक्टर लैंड है वहाँ पे शमशान भूमि हो जाए। ये 10 साल से हम एमएलए से पाठ पूरा पेपर वर्क सब किए, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करने देते। यहाँ पे स्मशान भूमि 3 किलोमीटर आगे है। हम जो स्मशान से यहाँ पैदल जाने के लिए जो लोग जाते हैं उनको कम से कम 1 घंटा चलना पड़ता है। जनता का गुस्सा इस बात पर है कि लगातार कई सालों से शमशान भूमि देने का वादा किया जा रहा है, लेकिन वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया। मुंबई का देवनार डंपिंग ग्राउंड भी इसी इलाके में है। बीएमसी ने इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए पास किए, लेकिन आज तक इस डंपिंग ग्राउंड का कोई भी उद्धार नहीं हो पाया। डंपिंग ग्राउंड के कचरों से फैल रही बीमारियों ने क्षेत्र की जनता का जीना मुहाल कर दिया है। डंपिंग ग्राउंड से यही समस्या है कि जो कचरे बहुत है, मच्छर लगते हैं, मच्छर से बच्चे बीमार पड़ रहे, बीमार पड़ने से उनको लेके जा रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल में। अभी हमारे पास इतने पैसे थे, हम लोग प्राइवेट में जाएंगे, राजावाड़ी में जाते हैं, राजावाड़ी में भी क्या रहता है, जल्दी इलाज करते नहीं है। वहाँ पे भी जाएंगे तो गरीबों का कोई सुनाई नहीं रहती है, खाली गरीबों को आस दे के रहते हैं, हाँ करेंगे करेंगे। जब उनका वोटिंग आ जाती है, जीत जाते तो कोई किसी को पूछते नहीं है। बच्चे लोग को मलेरिया हो रहा है, किसको टाइफाइड का बुखार आ रहा है, किसको क्या हो रहा है, किसको उल्टी जुलाब हो रहा है, पानी गंदगी में से आता है, बाथरूम नहीं है इधर, बुढ़ा इंसान को जाने के लिए बाथरूम नहीं है, कुछ नहीं है। गटर है लेकिन पहला वो गटर का काम करके दे रहे, बाथरूम का काम तो कोई करके नहीं दे रहे हमको। ये तो डंपिंग की समस्या तो बहुत साल से यह है। डंपिंग हमने बोला था यहाँ से हटा के डंपिंग वहाँ लो, और यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अभी क्या करें, यहाँ हर एरिया में 3-3 लोग प्रतिनिधि थे, नगर सेवक, आमदार, खासदार, यहाँ कोई ज्यादा करके ध्यान देते नहीं, सब हवे के वो साइड ध्यान देते, हवे के ये साइड जनता रहती है, उनको लगता है यहाँ से पब्लिक रहता नहीं, यहाँ सब मरते रहते मुर्दे। अभी क्या है, बच्चे लोग को बुखार आता है, जुलाब होता है, उल्टी जुलाब होता है, फिर मलेरिया बुखार है। क्षेत्र में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, साथ ही हॉकर्स की तादाद भी इन दिनों बढ़ती जा रही है, जिससे ट्रैफिक की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। लेकिन मौजूदा विधायक ने इसे हल करने का अब तक कोई उपाय नहीं किया। घाटकोपर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे विधायक है, उन्होंने ट्रैफिक के विषय में कोई भी काम अभी तक हमारे मुताबिक
तो कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि अभी कुछ चंद दिनों के पहले सावित्रीबाई फुले नगर में बीच रोड में मेन गटर का होल ऐसे ही 8 दिन तक करीब खुला पड़े थे। वहाँ बच्चे लोगों ने पत्थर रखा था कि ताकि कोई उसमें गिर न जावे, कोई गाड़ियाँ एक्सीडेंट न हो जावे। वो मेन होल है, अगर उसमें आदमी गिरेगा तो शायद है कि वासी के नई खाड़ी में मिलेगा। घाटकोपर में अभी यहाँ पे समस्या ये हो गई है कि यहाँ पे जो हॉकर ज़्यादा हो गए हैं, उनकी वजह से भी थोड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है और पॉल्यूशन का भी प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो काम हो रहा है घाटकोपर में वो संतुष्टिजनक नहीं है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो समस्या है वो अभी सॉल्व नहीं हो पा रही है। और यहाँ की जनसंख्या भी बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। भले ही मेट्रो प्रोजेक्ट देरी से पूरा हुआ हो, लेकिन जनता घाटकोपर को मेट्रो से जोड़े जाने से खुश है। लेकिन क्षेत्र की जनता को रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए वो इस क्षेत्र से नदारद है, जिसके लिए जनता विधायक की लापरवाही को जिम्मेदार मानती है। तो घाटकोपर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का हाल हमने आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाया। किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, इसका जायजा लेने के लिए सीधा हम नित्यानंद शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ घाटकोपर पूर्व से मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नित्यानंद, हमने रिपोर्ट में भी देखा कि यहाँ की जनता मेट्रो की जो सौगात मिली उससे तो थोड़ा संतुष्टि महसूस कर रही है, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए आज भी वो नहीं मिल पा रही हैं। स्थिति इलाके की क्या कुछ कहती है और विधायक साहब ने जो वादे किए थे क्या पूरे किए उन्होंने? जी बिल्कुल, आपको बताया विधानसभा चुनाव सिर पर है, पार्टियों में हलचल है। ऐसे में हमारी कोशिश है कि घाटकोपर ईस्ट विधानसभा में क्या काम किया गया और क्या नहीं किया गया, विधायक प्रकाश मेहता ने क्या वादे किए, कितने खरे वादे किए और उस पर खरे उतरे या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम पार्टी का आप देख सकते हैं खास मेहमान हैं। बात करें बीजेपी की तो भालचंद्र सिरसाट जी हैं जो पहले सुधार समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंगल भानुशाली जी हैं जो पहले हेल्थ कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। दूसरे अगर हम पक्ष की बात करें तो दूसरे पक्ष के नेता भी हमारे साथ हैं, मंथन पाठक जी हैं कांग्रेस से, एनसीपी से बापू धुमाले जी हैं और तमाम जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम यहाँ जो आपको बता दें, प्रकाश मेहता जो पिछले 5 बार से यहाँ के विधायक रह चुके हैं, बीजेपी का नारा है अब की बार सिक्सर मार। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश मेहता के जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं से जानते हैं कि सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके विधायक ने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किया, क्या नहीं किया। अब की बार सिक्सर मार ये जनता का नारा है, बीजेपी का नहीं। और ये जो अहवाल है 52 पेज का अहवाल है, इसमें लिखा है 25 साल में किए हुए सब कामों की सूची है, जो काम आगामी योजना में करने उसकी सूची है और जो काम कांग्रेस के आघाड़ी के सरकार के कारण नहीं हो पाए उसके ऊपर एक आरोपनामा है। यहाँ घाटकोपर में 24 घंटा पानी, रमाबाई नगर में 3 साल पूर्व तो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, कामराज नगर में पानी नहीं आता था, 24 घंटा 24/7 पानी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति के इस महानुभव विधायक प्रकाश मेहता जी ने उपलब्ध किया है। बहुत सारे रस्तों को सीमेंट कांक्रीटीकरण किया है। यहाँ पर 35-40 ऐसे मैदान थे जहाँ पर अतिक्रमण करने का काम लोग कर रहे थे, झोपड़ियां आ रही थी, वहां पर कचरे का ढेर था, वो कचरे का ढेर निकालकर एक सुंदर उद्यान 35 से 40 उद्यान इस क्षेत्र में बनाए हैं, अलग अलग वाचनालय बनाए हैं, लोगों के सुविधा के लिए 10,000 से ज्यादा सीट के शौचालय बनाए हैं। हर क्षेत्र में, हर विभाग में, हर समाज के स्पर्श करते हुए हर अंग का विकास किया है। और जो विकास नहीं हो सका, पंतनगर का पुनर्विकास, यह कांग्रेस आघाड़ी धोरण का जो लकवा है, पॉलिसी पैरालिसिस है, उसके कारण पंतनगर का ये रुका है। गोवंश हत्या बंदी, उसको बार बार ये विधेयक मंजूर करने के लिए आवाज उठाया। बात करें तो लगातार ये अपने दावे गिनाते जा रहे हैं, आपको लगता है इनके दावे में दम है? ये दावे काफी कर रही है। दावे ही है, इसके पहले भी पिछले 5 साल में भी दावे ही आए थे। पंतनगर की जो सिरसाट जी ने बात कही, पंतनगर के विकास के बारे में हर बार हर चुनाव में कहा जाता है, लेकिन ये फिर जो है अपनी चीज दूसरे पर थोपकर ये विकास उसी तरीके। आप अपनी चीज दूसरे पर थोपते हैं, इनका ऐसा आरोप है। पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान ऐसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, तो 15 साल किसके माथे थोपे? रमाबाई नगर का जो पुनर्विकास है,
पूरा प्रोजेक्ट मंत्री बिल्डर को बेच दिया अशोक चव्हाण जी के कार्यकाल में। राइजिंग सिटी, जहां घाटकोपर के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला था, 200 बेड का स्टेडियम बनने वाला था, पूरा एरिया 5 बिल्डर को सुशील कुमार शिंदे जी ने बेच दिया। ये कांग्रेस एनसीपी की सत्ता है, ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने घाटकोपर ईस्ट को बेच दिया है। उनका कहना जो है कि घाटकोपर ईस्ट का जो हाउसिंग बोर्ड की जो कॉलोनी है वो कांग्रेस आघाड़ी गवर्नमेंट की वजह से जो डिले हो रहा है कि वो प्रपोजल नहीं आ रहा है। 15 साल पहले शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट थी और ये जो हाउसिंग बोर्ड की जो कॉलोनी है आज नहीं है, गए 30-35 साल से यहाँ पे है। जब भी इनके हाथ में सत्ता थी तो इन्होंने हाउसिंग बोर्ड के डेवलपमेंट के बारे में क्यों कोशिश नहीं की? हमेशा अपना कम छुपाने के लिए कांग्रेस आघाड़ी के ऊपर आरोप करना ये इनकी आदत सी हो गई है। कांग्रेस आघाड़ी पर आरोप करना आपकी आदत है? देखो, आरोप करना हमारा काम नहीं है, हम जो सिद्ध वस्तु है वही बता रहे हैं। क्यों कि जो घाटकोपर का डेवलपमेंट जो भी हुआ है वो हम ईस्ट वेस्ट के ब्रिज की अगर बात करें या कामागली हो या बारोटवाड़ी हो या जो भी एरिया हो जहां 24 आवर्स पानी जो उपलब्ध हो रहा है, वो सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो किया है। लेकिन जो नहीं हो पाया है, यहाँ पे जो कांग्रेस और एनसीपी की जो सत्ता थी, उस सत्ता ने निर्णयों को लेने के बदले में एक दूसरे के पल्ले में डालने का काम किया। निर्णय कभी ले ही नहीं पाए और इसके कारण घाटकोपर ही नहीं पूरी महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है। सर, विद्याविहार पाइपलाइन के इशू की बात करें, वादा किया था लेकिन अभी भी विस्थापितों का पुनर्स्थापन नहीं हो पाया। सर, विस्थापित ही नहीं हुए तो पुनर्स्थापन कैसा होगा? हमारा कहना है कोई भी विस्थापित नहीं होगा। यहाँ के कांग्रेस के नगर सेवक ने, राष्ट्रवादी के नगर सेवक ने उनको बताया कि आप यहाँ से चले जाओ, माहौल आपको जाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार के पास मीटिंग हुई, आपको जाना ही पड़ेगा। तो वहां के लोगों को वहीं जगह देंगे। हमने बोला आप में से कोई नहीं जाएगा, हम यही बैठेंगे। आज तक महानगर पालिका, माननीय न्यायालय और कांग्रेस सरकार की हिम्मत नहीं हुई एक को भी विस्थापित करे। अब विस्थापित ही नहीं हुए, हम उनको पुनर्वसन पहला करेंगे, बाद में उनको घर से। कहाँ पुनर्वसन कहाँ करेंगे? कोहिनूर सिटी में करेंगे। जो कोहिनूर सिटी का एक बड़ा घोटाला, 5,000 करोड़ का घोटाला जो हुआ है और एविएशन मिनिस्ट्री प्रफुल्ल पटेल जी के मिनिस्ट्री में ये घोटाला हुआ है, जीवीके ने घोटाला किया है, वहां पर 14,000 घर खाली है। बिल्कुल, दूसरे लोगों से भी हम आपसे जानना चाहेंगे। आप बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, क्या कहेंगे? मैं आम पब्लिक से हूँ, कोई आजी या माजी नगर सेवक नहीं हूँ कि मतलब मुख्यमंत्री क्या किया या आमदार क्या किया। घाटकोपर की लोकल पब्लिक जो है वो बदलाव चाहती है और बदलाव के तरीके में आपको एग्जांपल दूंगा कि आमदार जो है उनका जो 25 साल का जो अहवाल जो छपा है, वो अहवाल में कामागली का जो गीगावाड़ी है वहाँ का जो लोकल मंदिर है वो लोकल लोगों ने बनाया हुआ 2001 में, जिसका वो लोगों के पास जानकारी है, मेरे पास भी है, मगर आमदार साहब के फंड में ऐसा दिखाया गया है कि ये मंदिर हमने हमारे फंड से बनाया। आप झूठे काम की क्रेडिट लेते हैं? आप कोई झूठे काम की क्रेडिट नहीं है। ये बाकायदा जो विषय जो इन्होंने बताया है वो सरासर गलत है और जो भी काम हुए हैं वो जो हमारे एमएलए फंड से हुए हैं, वहां पे मैं नगर सेवक था, नगर सेवक फंड से हुए हैं, उसकी जो जानकारी है वो पूरी बाकायदा शासक किया कागज पत्र है। ये कांग्रेस का काम है, नहीं कर सकते तो झूठे बना दो। आपसे जानना चाहेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे, पानी और शौचालय की बात किया है, वो राहुल गांधी ने रमाबाई अम्बेडकर नगर में आए थे, तुरंत गरीब लोग उनसे मिले और उनका तकलीफ समझा और तुरंत इमरजेंसी मुख्यमंत्री को बुला के 30 करोड़ रुपया पास करके शौचालय और 24 घंटा पानी है राहुल गांधी के देन से, ना कि भाजपा के देन से। एक मिनट, आप बोल रहे हैं कि एक मिनट आपसे ही बात करना चाहेंगे। आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, अब पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जनता है कि आप कांग्रेस पार्टी? जनता है। आप क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी। पहले बताइए, बहुजन समाज पार्टी। अरे आप बोलेंगे, अपनी समस्या रखेंगे, बताइए। हम लोग की समस्या ये है कि 25 साल से जो प्रेजेंट विधायक प्रकाश मेहता है ने टोटल बिल्डिंग में काम किया है, झोपड़पट्टी का कोई काम नहीं किया है। हम लोग की मांग है, बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे, कोई रमाबाई कैमरे में नगर का जो निधि था वो कोई राहुल गांधी जी के निधि से नहीं आया था। वो निधि आप मुख्यमंत्री महोदय को माननीय आमदार प्रकाश जी मेहता ने पत्र दिया था कि जो विशेष निधि है वो रमाबाई नगर में बहुत सारी समस्या है, उसके लिए आप स्पेशल फंड दो, और वो फंड दिया गया। उसी मौके पे राहुल गांधी जी आए थे,
वो फंड का विकास लोगों के काम के लिए न करते हुए वहां के कार्यकर्ताओं ने खुद के समाज कल्याण बांधने के लिए किए। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जो यूपी का विकास नहीं कर सके, यार रमाबाई में आके क्या विकास करेंगे? हम आपसे जानना चाहेंगे, सुनिए आप नहीं आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल मौका में सबके, आप पीछे से रखिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस एनसीपी की आघाड़ी है, ठीक है, चलिए मानिए विधायक जी ने काम नहीं, एक मिनट सर प्लीज, चलिए मानिए विधायक जी ने काम नहीं किया, सत्ता आपकी थी, आपके लोग थे, तो क्यों नहीं रामाबाई और कामराज का डेवलपमेंट हुआ? कामराज नगर डेवलपमेंट की प्रोसेस चल रही है, बोलना है तो बोलने दीजिए, चिल्लाना नहीं दीजिए। अगर बोलना आप लोग शांत रहिए, इनको बोलने दीजिए। रामाबाई नगर कामराज नगर के लिए राहुल गांधी जब भी रामाबाई विजिट के इन्होंने जो कहा, तो आघाड़ी सरकार का विशेष निधि में से 30 करोड़ का काम हुआ है। समाज कल्याण केंद्र हर पार्टी बनाती है कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता को बालवाड़ी समाज कल्याण केंद्र बना के नहीं दिया क्या आज तक, तो उसमें बना के दिया। बाकी सब टॉयलेट का डेवलपमेंट हुआ, सब टॉयलेट तोड़ के फिर से बनाए गए, लारीकरण हुआ गया, ये काम दिखाए नहीं जाएंगे। और हमारा ये कहना है कि रामाबाई नगर जो है वो मुंबई में पूरे एक दलित बेल्ट है, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कामराज की हो रही है। सर बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया। हम रामाबाई की जनता से आपसे कैमरे में देखिए, सबसे बड़ी समस्या हम लोग स्लम में रहने वाले लोग हैं, जहां स्लम से जो कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग चुन के जाते हैं, वहां तक हमारे तरफ जो है घूम करके पीछे मुड़ करके भी देख। आपसे कहेंगे, आपको क्या समस्या है? 25 साल से चुनाव चुन के आए, तो अभी उसने कुछ काम करके दिया नहीं है। क्या काम नहीं किया? हमारा राजावाड़ी का अपना हिंदू हॉस्पिटल, अपना स्मरण भूमि है, उसका भी बिल्कुल ये तमाम पार्टी के लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं किया, लेकिन काम, हाँ बिल्कुल आप बोलिए। आप जो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि 25 साल से झोपड़पट्टी में काम नहीं हुआ, मैं बोलता हूं कि वो विधानसभा पिछले 2009 में प्रकाश मेहता के पास आई, उसके पहले 50 साल से वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। मंथन जी 5 साल में क्या हुआ? ये 5 साल आने के मंथन जी आप ये तो एक एक्सक्यूज हो, ये तो एक बहाना है, ये एक एक्सक्यूज हो गया उनका कि पिछले वालों ने नहीं किया इसलिए हम भी नहीं करेंगे। आपसे एक मिनट सर, हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग एक दूसरे को अपनी मुद्दा, आपके मुद्दे पर ये शांत रहे, इनके मुद्दे पर प्लीज आप लोग शांत रहिए। आप मैडम आप बताइए, आप पंतनगर की हैं, क्या समस्या है? यहाँ पे 25 साल से जो आमदार है, तो उन्होंने जो चाहिए वो विकास के काम यहाँ पे हुए नहीं है। आप कहना चाहते हैं जो रोड्स के प्रॉब्लम है, नाले आप देखेंगे लक्ष्मी नगर लक्ष्मी बाग के वहाँ पे पूरे भरे हुए हैं, वहाँ पे कोई स्वच्छता ही नहीं होती है। आप देखेंगे तो रेशनिंग ऑफिस जो समाज सेवा जो है मंदिर का, वो भी प्रॉब्लम, हाँ शादी होती थी, अभी वो भी, हाँ वो किधर गया? कल्याण केंद्र ये कांग्रेस सरकार में बिल्डर को इन्होंने बेचा, उसके एग्रीमेंट में जो लिखा था वो अभी तक पूरा करके नहीं दे पाया, उसके बारे में उसको पंतनगर की एफएसआई भी कांग्रेस वालों ने बेची। पूरा कांग्रेस वालों ने पंतनगर और घाटकोपर बेचने का कांड किया है। घाटकोपर ईस्ट में जो झोपड़पट्टी थी वो 95 में जब भाजपा सेना युति की सरकार आई, मुंबई में महाराष्ट्र में एसआरए की स्कीम लागू हुई, और घाटकोपर गौरी शंकर वाड़ी देखो, पंतनगर देखो, तुम्हारा कामागल्ली देखो, पूरा राजावाड़ी देखो, सभी झुग्गी झोपड़ियों का इमारतों में पुनर्वसन हुआ है। ये प्रकाश मेहता जी ने किया। बिल्कुल, ये विकास सिर्फ जो है हाईवे के इस तरफ क्यों रह गया? ये कामराज नगर, रमाबाई नगर में इस तरीके का एसआरए प्रकल्प क्यों नहीं चला है? बिल्कुल आप पहले इनका प्रश्न आपको समझ में आया कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बिल्डिंग का डेवलपमेंट हो रहा है, स्लम का डेवलपमेंट विधायक प्रकाश मेहता नहीं करते, इनका आरोप है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा है। इनकी जानकारी कम है, नए कांग्रेस में आए, इनको पता नहीं है क्या बात है। मैं बताता हूँ, इनके मुंबई के कांग्रेस के अध्यक्ष जो जिला के खासदार थे, उन्होंने रमाबाई नगर का विकास, जो पुनर्विकास होना चाहिए था, जो प्रकाश मेहता ने विधानसभा में क्वेश्चन किया था, राज्य मंत्री दयानंद मस्के
इन्होंने जवाब दिया था विधानसभा के पटल पे कि मैं रमाबाई कामराज नगर का विकास धारावी की तर्ज पर करूंगा, और उस तरीका का वहां पे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने आदेश भी दिए थे। परंतु इनके खासदार के एक बिल्डर मित्र, उनको वहां पे इंटरेस्ट था करके उनके लेटर पे, इनका खासदार का लेटर है, उनके खासदार के लेटर की वजह से वो पुनर्वसन रुका है। मेरा ये मुद्दा है कि धारावी का विकास अभी तक हुआ है क्या? तो रमाबाई का विकास करने जाए। धारावी का हुआ नहीं। 15 साल पहले तुम्हारी थी ना, 15 साल पहले तुम्हारी थी ना, 15 साल पहले हाउसिंग। आप सर मैं बताना चाहता हूँ। आप बोलिए, आप कब से कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप बताइए। मैं पंतनगर में रहता हूँ, सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। पंतनगर में रहता हूँ। 25 साल से जो विधायक है, ये विधायक ने जो सरकारी जो पैसा होता है, जो सरकारी फंड है, वो अनधिकृत जगह पर यूज किया है। बहुत सारी जगह, जैसे पंतनगर में एक मंदिर बना हुआ है, वो अनधिकृत जगह पर है। अगर और एक बार वहाँ पे एक साई मंदिर के नाम से उन्होंने बनाया है। जितना भी पैसा ज्यादातर अनधिकृत जब गटर के ऊपर उन्होंने सब मंदिर वगैरह बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात करें तो आरोप आ रहे हैं आपके पास आएंगे। एक मिनट, पूरी बात हम लोग भी सुनिए, पूरी बात। एक तरफा मत काम करिए। अरे ब्रेक हो गया, मैं जबरदस्ती में माइक लगाऊं और आवाज ना जाए। बिल्कुल नित्यानंद, हम देख रहे हैं कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर दिखाई दे रहा है। इस इलाके की एक और बड़ी समस्या नित्यानंद ये है कि डंपिंग यार्ड यहां पर है और उसे हटाने की भी बात की जा रही थी, और साथ ही उसके लिए एक स्पेशल पैकेज भी मिला कि वहां पर जो गंदगी है उसे साफ किया जा सके, ताकि आसपास के जो लोग हैं उन्हें उस डंपिंग यार्ड से जो समस्याएं पैदा होती है उससे जरूर छुटकारा मिल सके, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हो पाया है। इस पर हम आगे आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।